नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर, पता है 2 अक्टूबर को पिछले वर्ष 2024 में प्रशांत किशोर ने अपना एक राजनीतिक दल का गठन किया जनसुराज के नाम से, और तब से लेकर प्रशांत किशोर लगातार जनसंपर्क में लगे हैं। तीसरी शक्ति के रूप में बिहार में तीसरी राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, और इसी प्रयास के दौरान लगातार उनका, अगर मैं एक चीज सबसे पहले स्पष्ट कर दूं कि मेरा ऐसा मानना है कि बिहार में तीसरी शक्ति के लिए संभावनाएं हैं। मैं इस बात से इनकार नहीं करता, क्योंकि आपको भी महसूस हुआ होगा कई बार कि आप या कोई भी बिहार का मतदाता न चाहते हुए भी, आप नहीं चाहते कि फलाने को वोट दें, लेकिन फिर भी आप दे देते हैं। इसलिए दे देते हैं कि फलाना ना जीत जाए। जैसे बिहार में 2-3 तरह के मतदाता समूह हैं। एक जो बटे हुए हैं, जो एकदम स्पष्ट है कि वो बीजेपी जिधर रहेगी उधर जाएंगे। दूसरा मतदाता समूह है कि जिधर आरजेडी रहेगी उधर जाएंगे। और तीसरा एक और समूह है जो चाहता है किसी भी कीमत पर बीजेपी नहीं जीते, और वैसा ही एक और समूह है जो किसी भी कीमत पर आरजेडी को जीतते हुए नहीं देखना चाहता। तो जो आरजेडी को किसी भी कीमत पर जीतते हुए नहीं देखना चाहता, वो नहीं चाहते हुए भी बीजेपी जदयू मतलब एनडीए को वोट देता है। और ऐसे लोग जो किसी भी कीमत पर बीजेपी को जीतते हुए नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन आरजेडी को भी नहीं चाहते, कांग्रेस को भी नहीं चाहते, फिर भी वो वोट डालते हैं उनको। ऐसे मतदाता एक बहुत बड़ी संख्या में है। मेरा मानना है ऐसा है कि लगभग 40 से 50% के बीच ऐसे मतदाता हैं जो इन दोनों गठबंधन को मजबूरी में वोट देते हैं। उसमें भी विशेषकर नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और बीजेपी को, इन तीनों को। तेजस्वी यादव को भी नहीं चाहने वाले लोगों की संख्या बहुत बड़ी है। नीतीश कुमार को भी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करने वाले लोगों की संख्या बहुत बड़ी है। और बीजेपी को भी नहीं चाहने वाले, किसी भी कीमत पर बीजेपी नहीं जीत जाए इसके लिए शैतान को भी वोट डालना, ऐसी सोच रखने वाले लोगों की भी बहुत बड़ी संख्या है। तो ऐसे तीनों समूह के लिए प्रशांत किशोर एक उम्मीद की किरण बनकर उभरते हुए दिख रहे थे, या उभर सकते हैं। उभर रहे हैं ऐसा मैं नहीं कह रहा, लेकिन उभरने की संभावनाएं हैं कि कोई तीसरी शक्ति आए जो ऐसे लोगों को समेट सके। और लेकिन सवाल यह उठता है कि ऐसे लोग जो हैं उनका क्लास क्या है, उनकी सोच क्या है, और उनकी क्लास, उनकी वर्ग क्लास, मतलब मैं कोई जातिगत क्लास और आर्थिक क्लास की बात नहीं कर रहा, मैं सोच के आधार पर क्लास की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो क्या प्रशांत किशोर वो चीजें परोस रहे हैं जो चीजें वैसे लोगों को चाहिए? तो अगर ये परोसने की बात होती है तो फिर 3 चीजों पर ध्यान जाएगा। एक तो नीतियां, क्या प्रशांत किशोर वैसे लोगों को टारगेट करके अपनी नीतियों की घोषणा कर रहे हैं? सवाल ये उठता है। तो नीति मतलब जैसे प्रशांत किशोर ने कहा कि नहीं, मेरा सरकार बनेगी, मैं 24 घंटे के अंदर शराबबंदी का फैसला वापस ले लूंगा, उदाहरण के लिए बता रहा हूं मैं। दूसरा वो आता है नियत। राजनीति में नियत सबसे पहली देखी जाती है कि आरजेडी अगर सत्ता में आना चाहती है तो उसकी नियत क्या है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो तेजस्वी यादव की नियत क्या है। अगर नीतीश कुमार सीएम बनना चाहते हैं तो नीतीश कुमार की नियत क्या है। बीजेपी सरकार बनाना चाहती है, अपना मुख्यमंत्री चाहती है, तो बीजेपी की उसके पीछे मकसद क्या है। वैसे ही प्रशांत किशोर की नियत क्या है, यह प्रशांत किशोर को स्पष्ट करने की आवश्यकता है। और ये चीजें मुझे नहीं लगता कि अभी तक बिहार की जनता को समझ में आया है कि प्रशांत किशोर का नियत क्या है। बातें बड़ी बड़ी करते हैं वो कि बिहार को बेरोजगारी से छुटकारा दिलाना है, बिहार पलायन मुक्त राज्य होगा, सबको 10,000 मिनिमम, 15,000 मिनिमम की नौकरी की गारंटी हम बिहार में देंगे। लेकिन करेंगे कैसे? कोई रोड मैप तो होगा आपके पास। उस रोड मैप को जनता को अब तक वो देने में असमर्थ रहे हैं। तीसरा नंबर पे आता है नेतृत्व। नीति, नियत और नेतृत्व। अब नेतृत्व के मामले में देखिए,
प्रशांत किशोर खुद घोषणा कर रहे हैं कि वो बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते, न बनेंगे। ठीक है, कई सर्वे चैनल ने प्रधान मुख्यमंत्री पद के भावी उम्मीदवार के रूप में उनकी लोकप्रियता को भी मापने का प्रयास किया है। अलग अलग चैनल, अलग अलग सर्वे एजेंसी का रिपोर्ट अलग अलग है। लेकिन जब प्रशांत किशोर सीएम नहीं बनेंगे तो प्रशांत किशोर का उम्मीदवार कौन? और उससे भी पहले जैसे लोगों को अगर अपनी पार्टी में प्रशांत किशोर शामिल करते जा रहे हैं, उसके आधार पर तो ऐसा कुछ कोई भी संकेत नहीं दिखता कि प्रशांत किशोर जो पहले से स्थापित राजनीतिक दल बिहार के चुनावी मैदान में है, उससे कुछ अलग हटकर करना चाहते हैं, कर रहे हैं, करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा तो कोई दिखा नहीं आज तक। क्योंकि जैसे जैसे लोग पार्टी में उनके शामिल हुए हैं, उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं, रामबली सिंह चंद्रवंशी पहले शामिल हुए, फिर देवेंद्र प्रसाद यादव जो झंझारपुर के सांसद रहे थे वो शामिल हुए, अभी आरसीपी सिन्हा शामिल हुए हैं प्रशांत किशोर की पार्टी में, फिर पप्पू सिंह उर्फ उदय सिंह वो उनकी पार्टी में शामिल हुए। अब बताइए कि ऐसे चेहरों को देखकर आप किस परिवर्तन की उम्मीद कर सकते हैं, जनसुराज से या प्रशांत किशोर से? अगर मैं आपकी मैं एक मतदाता के रूप में, मेरी भी सोच है, मैं अगर आप दर्शकों के समक्ष अपने आप को रखकर सोचता हूं अगर, तो मुझे तो कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है तीनों मामलों में। नीति, नियत और नेतृत्व, तीनों मामलों में कहीं से भी कोई नेतृत्व की अस्पष्टता नहीं दिखती। जितना स्पष्ट दिखता है आरजेडी में कि आरजेडी की सरकार बनेगी, आरजेडी कौन कौन से काम करेगी, आरजेडी का मुख्यमंत्री कौन होगा, आरजेडी का मुख्यमंत्री का चेहरा से किन किन लोगों को डर लगेगा, कि इसका धारणाएं देश भर के अंदर क्या बनेगी, या फिर बदलाव होगा तो किस प्रकार से तेजस्वी यादव सरकारी नौकरी बांटेंगे, भले ही उनको वेतन जो है 6 महीने पर मिलेगा या साल भर पर मिलेगा, इसकी बात मैं आज नहीं कर रहा। नीतीश कुमार जिस प्रकार से सरकार चलाते आ रहे हैं, पहला 5 साल छोड़ दीजिए, उसके बाद का जो 15 वर्ष है लगभग का, वो सरकार कैसे चली है, पंचायत से लेकर ब्लॉक से लेकर कलेक्ट्रेट तक भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आप देख रहे हैं लगातार, चाहे वो रिशुश्री हो, चाहे वो संजीव हंस हो, सब के सब या तो फरार है या जेल के अंदर है। मतलब कोई भी कुकर्म ऐसा नहीं है जो कि नीतीश कुमार के नाक के नीचे बिहार में नहीं हो रहा है, फिर भी नीतीश कुमार सुशासन बाबू बने हुए हैं। लेकिन सब कुछ दिखता है ना, कि सब कुछ दिखता है नीतीश, और कहावत है राजनीति में, जो दिखता है वो बिकता है। तो प्रशांत किशोर इन दो गठबंधन और इन दो जो ग्रुप है, इनसे अलग क्या जनता को परोसने वाले हैं, ये प्रशांत किशोर को दिखाना होगा। जब तक प्रशांत किशोर ये तीनों आधार पर, नीति, नेतृत्व और नियत के मोर्चे पर नहीं दिखा पाएंगे, तब तक मुझे तो ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि प्रशांत किशोर कोई बदलाव लाने जा रहे हैं। खैर, और सब बहुत कुछ तो भगवान के हाथ में है, और जनता जनार्दन, मतदाता ही भगवान है लोकतंत्र में। देखना है आने वाले अक्टूबर नवंबर महीने में, जब 4 से 5 महीने की मात्र बाकी है, प्रशांत किशोर को चमत्कार कर पाते हैं या नहीं कर पाते। फिर शेष किसी अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।